नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 37.25 का स्टॉक हो चुका है। ऑलमोस्ट 1% की यहाँ पर रैली है। साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे कि बाजार के हालात थोड़े से ठीक है। शुरुआत भले ही अच्छी नहीं हुई थी, बट इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप बात करें, रिटेल इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। साथ में एफआईए और डीआईआई ने भी अपनी जो खरीदारी है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। बात करेंगे आज के बाजार में, क्या यहाँ से शुरुआत हो सकती है, और अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो क्या यहाँ से निवेश करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने कि क्या इस समय निवेश करने की ओर सोचना चाहिए भी या नहीं। रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल क्या आ रहा है यहाँ पे या नहीं, कब तक ट्रेंड रिवर्सल की चर्चा यहाँ पर जारी होने वाली है, उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। गिरावट की बात करें, देखिए शुरू से अंत तक की अगर आप बात करते हैं, 48 रुपीज के आसपास का हाई लगाया था स्टॉक ने और वहां से फिर तेजी से गिरावट हुई थी। बाजार ने सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। 4-4 हफ्ते करके यहाँ पर एक लंबा गैप किया है। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो बाजार में निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, शुरुआत अच्छी है। फिर से कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा फिर 2 हफ्तों वाली रैली हो, उसके बाद एक भारी गिरावट फेस करने को मिले। तो सवाल तो है हमारे सामने, है ना, उसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। अभी के लिए आपको क्या चाहिए खरीदारी करने के पर्सपेक्टिव से, अगर आप देखना चाहते हैं तो बाजार बहुत अच्छे जोन में है। चाहे आप पीएनबी में खरीदारी की बात कर रहे हो, चाहे बीओबी में खरीदारी की बात कर रहे हो, मेटल हो, ऑटो हो या टेक्सटाइल सेक्टर हो, आपको खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी तरह से नीचे स्तर पर है और 17,000 को ठीक ठाक डिफेंड किया है। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, जैसा हमें उम्मीद भी थी कि बाजार में इसके नीचे की ओपनिंग आएगी, और वही भी शुरुआत अच्छी भले ही ना हो, बट एंड काफी बढ़िया रहा। अच्छा चला है बाजार आपके लिए आज का। अच्छा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मार्केट ने एटलीस्ट 70,000 के लेवल को डिफेंड किया है, एंड वही हम होप कर रहे थे कि मार्केट इस लेवल को डिफेंड करे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,000 बैंकिंग सेक्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो बहुत बढ़िया बाजार चला है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि 35 के ऊपर अगर अपना बैंक निफ्टी निकलता है तो वो एक सस्टेनेबल जोन होगा, वहां से पॉजिटिविटी आपके बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स में आती हुई दिखाई देगी। अभी के लिए अगर आप देखो तो बैंकिंग आर इन फोकस, बट प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा मार्केट जो है वो थोड़ा दबाव में है। जहां पर वर्ल्ड वाइड बाजार में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एंड मेनली आप देखोगे तो बैंकिंग का ही सारा काम होता है। तो ऐसे में बैंकिंग वाले स्टॉक्स में इस समय निवेश बढ़ने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। जैसा आरबीएल बैंक में भी विजय केडिया साहब हो गए और राकेश झुनझुनवाला साहब हो गए, उन्होंने अपना निवेश 10% से ज्यादा करने की बात कही है। तो एक बात तो तय है कि आने वाला जो समय है वो टेक्सटाइल का, बैंकिंग का और ऑटो का, मेटल्स का होने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको बैंकिंग की ओर भी फोकस करके खरीदारी करनी चाहिए। बट सवाल ये आता है कि अभी खरीदारी का समय है। बिल्कुल, ये खरीदारी करने का आपके लिए समय आ गया है। रीजन क्या है इसके पीछे कि लास्ट वीक ठीक ठाक रैली आई, 48 रुपीज के आसपास से यहाँ पर गिरावट हुई थी। अभी स्टॉक आपका 35 रुपीज के आसपास, जहां पर इसका स्ट्रॉन्ग जोन बनता है, 35 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता है, उसके करीब में रुका हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ से बाय ऑन डिप्स के साथ आप खरीदारी एकदम कर सकते हो। उसके पीछे दो बड़ी कारण है। पहला रीजन ये है कि बाजार थोड़ा दुरुस्त हो रहा है और निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो थोड़ा सा संभल रहा है। 16,200 के करीब में अभी भी बाजार है आपका, और मैं इस लेवल की उम्मीद अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि लेवल टेस्टिंग हुई है, तो यहाँ तक दोबारा से ही आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। खरीदारी है, शॉर्ट टर्म बुल बैक जरूर है यहाँ पे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाजार अब यहाँ पे स्ट्रांगली बुल पैटर्न में जाएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। बहरहाल अगर आप देखोगे तो 17,600 के आसपास से अगर बाजार निकलता है, और ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट आपको, जो पीएनबी का स्टॉक है आपका, वो अग्रेसिव होता हुआ दिखाई देगा। बाजार भी यहाँ से अग्रेसिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करके चलो। लोअर एंड पे 16,200 पकड़ के रखो और 17,600 अपर एंड पर। पीएनबी में कुछ लेवल्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो पीएनबी में 35 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पर सपोर्ट जोन मिल रहा है, और यही पर खरीदारी अगर आप करते हो तो इससे नीचे की गिरावट यहाँ पर नहीं होने वाली, और इसी वजह से आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा गैप अप मिलेगा, एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहले टारगेट की जहां तक बात रही हुई है, तो पहला टारगेट है आपका 42 रुपीज के आसपास का। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आपका। फंडामेंटल्स की भी थोड़ी चर्चा करूंगा मैं यहाँ पर आज, और कुछ खबरों की बात करेंगे। जैसे पहली खबर थी आपके लिए, 2000 करोड़ रुपए के आसपास की यहाँ पर फंड रेजिंग करने जा रहा था पीएनबी का जो कंपनी है, और साथ में ओएनडीसी में 9%, 9.5% के आसपास की खरीदारी भी इन लोगों ने की है। तो अगर अभी आप देखोगे तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में बनी हुई है। ना सिर्फ इतना है कि बाजार अच्छे जोन में है, बल्कि पीएनबी का स्टॉक टेक्निकल पैटर्न के नजरिए से भी और खबरों के नजरिए से भी अगर आप बात करो तो पीएनबी एक अच्छे जोन में बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि अगर फंड रेजिंग होती है उससे इनका जो मार्जिन है वो अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि ओएनडीसी में अगर निवेश करते हैं तो ऑनलाइन का जो सिनेरियो बना हुआ है इस समय इंडिया में, उसमें काफी पुश मिलेगा पीएनबी कंपनी को तौर पे। अभी अगर आप देखो डिलीवरी की बात करें, देखिए डिलीवरी अगर आप देखोगे 24%, उससे पहले 16%, उससे पहले 20%, उससे पहले 21%, उससे पहले 31%, उससे पहले
वॉल्यूम हो या फिर अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो परसेंटेज वाइज भी कंपनी बहुत गजब का यहाँ पर डिलीवरी दे रही है। और गिरावट के बाजार में अभी एक्यूमुलेशन का जोन आपका जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल मेरी राय आपको यही है कि अगर आप खरीदारी करने के लिए वेट कर रहे थे पीएनबी जैसे स्टॉक्स में, तो ये मौका है। हाँ, 2 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है आपको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पीएनबी में अब गिरावट नहीं होगी, गिरावट होगी। बाजार भी फिसलेगा, पीएनबी भी फिसलेगा, बट अभी बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर बची नहीं। करेक्शन का ज़ोन ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को मिलेगा जल्द ही आपको। अभी यहाँ से शुरुआत आपको बाजार में अच्छी खासी बुल पैटर्न की होती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा-सा पॉजिटिव होकर के बाजार में खरीदारी की ओर सोचो। खरीदारी के पर्सपेक्टिव से पैसा निकालो और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में आपको बिल्कुल मेरी राय यही है कि इसमें खरीदारी करके चलो। रीज़न बीइंग कि अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखते हो तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ठीक-ठाक है। यहाँ पर अगर आप बात करो 4 साढ़े 4% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया है। साथ में 1100 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया था क्वार्टर 2 का। यहीं पर अगर आप बात करोगे मार्जिन की, तो मार्जिन के साथ-साथ टोटल रेवेन्यू भी काफ़ी स्टेबलाइज़्ड है इनका। तो अगर आप नंबर्स में बात करोगे तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी गज़ब कर रही है। साथ में अगर आप एनपीए की बात करो, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि जो पीएनबी है वो 2000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज़िंग यहाँ पर कर रहा है और उसके पीछे जो मंशा है वो यही है कि डेली वेज में जो इनका नुकसान हो रहा है, जो मार्जिन लगातार कम हो रहा है, उसको ये लोग ठीक कर सकें। अभी के लिए जो एनपीए बढ़ रहा है वो भी एक बड़ी समस्या है। आप जानते हैं कि सितंबर क्वार्टर में भी आरबीआई ने यही बोल दिया कि मोरेटोरियम मिलेगा भाई सभी को और आगे बढ़ाया जाएगा डेट को। जिनको भी लोन पेमेंट करना है या ईएमआई पेमेंट करना है उनको 1-1 महीने 2-2 महीने का मोरेटोरियम दिया गया है। तो सितंबर क्वार्टर में जो इनका थोड़ा-सा एनपीए बढ़ा है उसकी वजह से भी देखने को मिला है, बट फिर भी 5.5% के आसपास का एनपीए मैनेजेबल है। आरबीआई के नज़रिए से भी अगर देखें तो ये कंट्रोलेबल है, यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जितना बड़ा बैंक है, जितना बड़ा वाइड इनका होराइज़न रहता है और होराइज़न में इनका बड़ा बड़ा होराइज़न में इनका इन्वेस्टमेंट भी है और वहीं पर अगर आप देखोगे तो 5.5% का एनपीए कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसीलिए मेरी राय यही है कि अगर आपने यहाँ पर सोचा है कि हाँ, अगर खरीदारी करनी है तो बिल्कुल गो अहेड, यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा मौका है। साथ में ये अगर आप बात करो वीकली डिलीवरी 24% और मंथली डिलीवरी भी 22-23% के आसपास के अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो यहाँ से जब बाजार निकलेगा तो आपके पास एक अच्छा मौका रहेगा। और अभी तक बैंक निफ्टी ने भी कोई बहुत बड़ा रैली नहीं दिखाई है, तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी दाव यहाँ पर लगाया जा रहा है। जेपी मॉर्गन वगैरह की अगर आप रिपोर्ट्स को दोबारा पढ़ते हैं, तो जो दोबारा भी दिसंबर की जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो आपको मिलेगा कि बैंकिंग सेक्टर अभी भी उनके फोकस में है और बिल्कुल यहाँ पे मेरी राय यही है कि खरीदारी करके चलो। आरसीआई आपका 44 का है। मैकडी अगर आप देखोगे तो बेरिश जोन में जरूर है आपका, बट यहाँ से शुरुआत आपकी अच्छी होने वाली है। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप से खरीदारी करो और बने रहो बाजार में। पीएनबी में पहला आपका टारगेट 42 का होने वाला है, सेकंड टारगेट इज अराउंड 48 रुपीज। लास्ट कॉल आपका है, बाकी बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।